प्यारे सब्सक्राइबर बंधुओं, भीखाराम डेंडान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको एक इस तरीक़ा की वीडियो लेके आया हूँ कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किस तरीक़ा से की। तो चलिए दोस्तों, सृष्टि रचना के ऊपर चलते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देव हैं और तीनों देवों के ऊपर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शंकर बड़ा है, कोई विष्णु भगवान को बड़ा मानता है, कोई ब्रह्मा जी को बड़ा मानता है। लेकिन मेरा जितना ख्याल है, जितना मेरे में ज्ञान है और मैंने वेद पुराण जितने भी पढ़े हैं उनके अनुसार मैं तो यही मानता हूँ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक ही हैं, तीनों देवा और एक ही सेवा। ब्रह्मा विष्णु की बात को मानता है, विष्णु ब्रह्मा की को मानता है, तो शंकर की को विष्णु मानता है, विष्णु की को शंकर मानता है। कहने का मतलब एक दूसरे की बात या आपस में बड़ी रखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ब्रह्मा जी हैं जो सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं और शंकर जी हैं जो सृष्टि के संहारक हैं। तो शंकर भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब ये कल्प पूरा हो जाता है, चारों युग पूरे हो जाते हैं, उसके बाद में दोबारा सृष्टि की रचना होती है। तो इसी तरीक़ा से शंकर भगवान ब्रह्मा जी से कहता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की नाभि से कमललाल निकलता है और उस फूल पे विराजमान होकर के और सृष्टि की रचना करने लग जाते हैं। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले ब्रह्मांड बनाते हैं, ब्रह्मांडों को 3 भागों में बांट देते हैं। उसके बाद में ब्रह्मा जी 4 पत्रों को अपने मन से पैदा करते हैं, जो सनकादिक ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। उनके नाम इस तरीक़ा से हैं: सनक, सननंदन, सनातन और सनत कुमार। तो प्रिय बंधुओं, ये चारों पुत्र ब्रह्मा जी के ढोक दे के और भक्ति करने के लिए चले जाते हैं। ब्रह्मा जी मन में विचार करता है कि 4 पुत्र पैदा किए और सृष्टि रचने के लिए इन्होंने कोई भी सहयोग नहीं दिया। तो फिर ब्रह्मा जी 9 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मरीचि को अपने मन से पैदा करते हैं, फिर अत्रि ऋषि को अपने दोनों नेत्रों से पैदा करते हैं, फिर अंगिरा ऋषि को अपने मुख से पैदा करते हैं, फिर पुलस्त ऋषि को अपने कानों से पैदा करते हैं, फिर पुलह जिसको नाभि से पैदा किया गया था, क्रतु अपने हाथों से पैदा किया, भृगु ऋषि अपनी त्वचा से पैदा किया और वशिष्ठ ऋषि प्राणों से और दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा जी ने अंगूठा से पैदा किया। इस तरीक़ा से ब्रह्मा जी ये 9 पुत्रों को पैदा कर देते हैं और 9 पुत्रों से सृष्टि रचने की बात कहते हैं तो 9 पुत्र मना कर देते हैं और अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। ब्रह्मा जी मन में विचार करता है कि इस तरीक़ा से तो सृष्टि की रचना ही नहीं होगी, क्या किया जाए। और मेरे को कार्यभार मिला है सृष्टि रचने का, तो सृष्टि तो मुझे अवश्य रचनी है। फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि अपनी गोद से नारद को पैदा करते हैं, फिर धर्म को पैदा करते हैं, अधर्म को पैदा करते हैं, फिर प्रजापति रुचि को पैदा करते हैं, फिर ब्रह्मा जी कामदेव को पैदा करते हैं, फिर अपनी छाया से कर्दम ऋषि को पैदा कर देते हैं। इस तरीक़ा से ये पुत्रों को भी पैदा करते हैं। इनसे भी ब्रह्मा जी यही बात कहता है कि सृष्टि रचना में सहायक बनो, सृष्टि की रचना करो। तो ये पुत्र भी मना कर देते हैं। जब सब पुत्र मना कर देते हैं तो ब्रह्मा जी घबरा जाता है कि क्या करूं। फिर ब्रह्मा जी क्या करता है कि अपने ये शरीर को 2 भागों में विभाजित कर देता है, अलग अलग भागों में बांट देता है। एक का नाम का और एक का नाम या। तो का शरीर से मनु को उत्पन्न करता है और या से शत्रुपा को उत्पन्न करता है। जब मनु और शत्रुपा दोनों उत्पन्न होते हैं तो दोनों से एक ही बात कहता है कि सृष्टि लोक के पे जाओ और सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि को बढ़ाओ, सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी की मनु और शत्रुपा दोनों बात मान लेते हैं और वो शादी करते हैं। शादी करते हैं तो मनु और शत्रुपा कैसे
5 संतानों का जन्म होता है। अब यहाँ से ये सृष्टि, मैथिली सृष्टि चालू हो जाती है, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र प्रियव्रत था, फिर दूसरा पुत्र उत्तानपात था, और 3 कन्याएं थी, आकुति, देहूति और प्रसूति। अब ये 3 कन्याओं की बात आती है तो सबसे पहले बड़ी कन्या आकुति की शादी मनु और शत्रुपा दोनों मिलकर के और प्रजापति रुचि के साथ में उसका विवाह कर देते हैं। फिर दूसरी पुत्री देहूति, जिसका भी संबंध कर्दम ऋषि के साथ में कर देते हैं, उसके साथ में विवाह कर देते हैं। अब तीसरा नंबर की बेटी थी प्रसूति, उसका विवाह मनु और शत्रुपा मिलकर के दोनों, ब्रह्मा जी ने अंगूठा से जो पुत्र पैदा किया दक्ष प्रजापति, उसके साथ में कर देते हैं। जब दक्ष प्रजापति के साथ में प्रसूति की शादी होती है, विवाह होता है, उसके बाद में इनके दोनों के से 24 पुत्रियों का जन्म होता है। 24 पुत्रियों का जन्म होता है सजनों। और इधर को फिर राजा दक्ष है, दक्ष प्रजापति दूसरी शादी करते हैं, जिसका नाम वीरणी है। और वीरणी से शादी करके उससे 60 कन्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इस तरीक़ा से दक्ष प्रजापति के 60 + 24 बराबर के 84 कन्याएं हो जाती हैं। तो प्रिय बंधुओं, ये सृष्टि उत्पत्ति यहाँ से चालू होती है। अब ये 60 कन्याएं हैं जिनका विवाह कौन कौन के साथ में किया जाएगा, किस तरीक़ा से किया जाएगा और इनके किन किन पुत्रों का जन्म होगा। कहने का मतलब 184 योनि, ये 60 कन्याओं से ही उत्पन्न होगी। ये प्रसंग हम अगले वीडियो में सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बात और बताने जा रहा हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्दी से जल्दी पहुंच जाता है बेल आइकन दबाने के बाद में। और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा बड़ा हौसला बढ़ाता है। राम राम दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर लिख करके बताना, आपकी अति कृपा होगी। राम राम दोस्तों।